हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं संजय गुप्ता और आज की कहानी है हमारी कि अपनी इच्छा शक्ति जो है वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में कितना असर डालती है। और कहानी की शुरुआत करते हैं एक महान संत से। और इन महान संत के पास अचानक एक सत्य की खोज कर रहा साधक इनके पास पहुंचता है और पूछता है, महाराज सत्य क्या है, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। संत ने साधक को बड़े ध्यान से देखा और बोले, अच्छी बात है, आज यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और मुझे प्यास लगी है। पहले तुम मेरे लिए कहीं से पानी लेके आओ, तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। ये मेरा कमंडल है, इसे ले जाओ और पानी ले आओ। साधक को अच्छा लगा और साधक पानी की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में जो पहला घर मिला वहीं उसने दस्तक दी। घर का द्वार एक अत्यंत सुंदर स्त्री ने खोला। आंखों ही आंखों में दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद में उनकी गृहस्थी बस गई, बाल बच्चे हो गए और बड़ी ही सुंदर गृहस्थी उनकी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से संतुष्ट थे। लेकिन विधि की विडंबना थी कि उस नगर में एक वर्ष बड़ी भयंकर बारिश हुई और बारिश इतनी तेज कि चारों तरफ त्राही ही त्राही मच गई। पानी से पूरा नगर डूबने लग गया। चारों तरफ भीषण हाहाकार मच गया। नगर द्वार, घर द्वार सब डूबने लगे। तो साधक अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर और अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर नगर पार करने लगा। पानी की तेज धार में जब वो गली को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक रेला आया और उस रेले में वो सब बहने लगे। तो साधक जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक क्या देखता है कि वही संत उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, तुम इतने गहरे पानी में कैसे फंस गए? तुम तो सत्य की खोज में मेरे पास आए थे और तुम मेरा कमंडल भी लेके आ गए। साधक शर्म से निरुत्तर हो गया और भूला सा खड़ा होकर उनकी ओर देखता रहा। तात्पर्य यह है, इच्छा शक्ति में दृढ़ता का अभाव हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में रुकावट बनकर खड़ा होता है और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जैसा कि इस उदाहरण में साधक को सत्य की खोजने की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं थी, इसलिए उसने बीच में ही दूसरा मार्ग पकड़ लिया। मित्रों, इच्छा शक्ति की दृढ़ता के अभाव में हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हमारे साथ दो तरह की स्थितियां बनती है। या तो मार्ग में कठिनाई आने पर हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्य बदल लेते हैं, या मार्ग में आंशिक सफलता या अनुकूलता आने पर हम उसे ही अपना सर्वे सर्वा समझ लेते हैं और वहीं पर अपनी यात्रा की इतिश्री कर देते हैं। जितनी बड़ी आपकी प्रेरणा है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, उतनी ही मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के अभाव में हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और आज की कहानी का अंत मैं विक्टर ह्यूज की पंक्तियों से करूंगा कि पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल पावर। यानी लोग अपनी ताकत की कमी से नहीं हारते हैं, वो हारते हैं इच्छा शक्ति की कमी से। इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जिसमें सभी लोग उसी काम को कर रहे हैं जिस काम को आप करना चाहते हैं। इससे आपके मन में ये विश्वास रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और सारी दुनिया उसी को पाना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।